नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहूणं एसो पंचनमुकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सेम परमं हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर एक अद्भुत श्लोक के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवान सनाम धन्य भक्ति योगाचार्य श्री कलापुरुष जी महाराजा ने वहाँ की तीर्थ के अंदर हमें ये श्लोक कंठस्थ करवाया था। पूरी सभा को कितना हृदयस्थ उनको हुआ था होगा कि श्लोक तो बोलना होता है, कंठस्थ थोड़ी सभा को करवाना होता है, लेकिन उनको मन में पता नहीं ऐसा क्यों हो गया कि उन्होंने उस दिन सबको कंठस्थ करवाया। मंत्र मूर्ति समादाय देव देव स्वयं जिनः सर्वज्ञ सर्वज्ञ शांत सोऽयं साक्षात व्यवस्थित। मतलब मंत्र और मूर्ति, मूर्ति मात्र मंत्र और मूर्ति नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांत ऐसे परमात्मा खुद अंदर विराजमान होते हैं। तो मंत्र और मूर्ति के अंदर जैसे हम सिमंदर स्वामी भगवंत को मिलते हैं, तो मंत्रात्मक देह, ये नमस्कार महामंत्र जो है ये परमात्मा का मंत्रात्मक देह है। और वो यदि एक बार भी हृदय में प्रस्थापित हो जाए, अस्मिन हृदय नियमा सिद्धि, नियम से सिद्धि की प्राप्ति होती है। और अनुयोग द्वार की वृत्ति में लिखा है कि वैशाख सुद 11 के दिन केवल ज्ञान जब हुआ तो दूसरे दिन शासन की स्थापना हुई। तभी परमात्मा ने वैभवम किम तत्तम, गणधर भगवान पूछते हैं 3 बार, प्रदक्षिणा देखे तो प्रकृष्ट दक्षिणा मिलती है। हर एक बार प्रदक्षिणा दिया और कैसे जवाब पाए। जो शाश्वत है, नमस्कार महामंत्र, नमुत्रुम करेमी बनते और त्रिपदी, ये 4 चीज़ है ना, वो शाश्वत है। उपन्ने वा विगमे वा ध्रुवे वा, और ये त्रिपदी के अंदर पूरी द्वादशांगी की रचना हो जाती है। आप समझिए द्वादश अंग मतलब एक 48 मिनट के अंदर, एक अंतर्मुहूर्त के अंदर, एक समय कम, उसके अंदर पूरी द्वादशांगी की रचना महापुरुष करके देते हैं। और अनुयोग द्वार की वृत्ति में लिखा है कि उस टाइम आचार अंग के अंदर 18,000 पद थे। तो एक पद में श्लोक की संख्या कितनी थी? उसमें लिखा है कि 51 करोड़ 8 लाख 84,000 621, इतने एक पद के अंदर इंटू 18,000, उतना तो हमारा आचार अंग का 18,000 इंटू 51 करोड़ का, ये बड़ी रकम। इतने जितने श्लोक होते हैं वो खाली आचार अंग में थे। तो सूर्य गणांक दूसरे आगम में 36,000 पद थे इंटू 51 करोड़ 8 लाख 84,621। फिर सूत्रकृतांक तीसरे आगम में तो 72,000 पद, फिर 1,44,000 पद, फिर 2,88,000 पद। एवरी टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई, हर एक पद को 51 करोड़ 8 लाख 84,621 श्लोक है। 18,000 को मैं खाली 11 बार डबल करता हूँ और वो सब का जो टोटल करेंगे तो 3 करोड़ 68 लाख 46,000 पद होते हैं। और वो पद को 51 करोड़ 8 लाख 84,621 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने श्लोक आएंगे उतना हमारा 11 अंग का श्रुत था। आप समझ सकते। तो 12 उपांग में क्या होगा, 10 पैना में, 6 सूत्र में, 4 मूल सूत्र में, नंदी सूत्र, अनुयोग की वृत्ति वगैरह में, मतलब कल्पना में नहीं आवे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग ज्ञान भंडार बनावे ना तो भी ये श्रुत उसको समाविष्ट नहीं कर सकते हैं। और समझो कि वो पूरा एक पल्ले में रख देवे और दूसरे पल्ले में खाली नमस्कार महामंत्र के 68 अक्षर रख देवे। शास्त्रकार फरमाते हैं कि अति अद्भुत। और नमस्कार महामंत्र का आप स्वर और व्यंजन में वो संधि से आप अलग अलग करेंगे ना तो पूरी वर्ण मातृका और पूरा सार, ये वर्ण मातृका का इसके अंदर 14 पूर्वक का सार में समा जाता है। आज हम आपको ये वर्ण मातृका का ध्यान करके केवल ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, श्रुत ज्ञानी का पारगामी बन सकते हैं। मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान संप्राप्त करने का अद्भुत अमोघ उपाय शास्त्रकार परमर्षियों ने, पन्यासी महाराज ने अपने હસ્તાક્ષરનું અક્ષય પાત્ર નામનો ગ્રંથ છે એમાં આ અદ્ભુત એમણે ધ્યાન બતાવેલું છે। ખૂબ સુંદર એમનું ડ્રોઈંગ પણ એટલું અદ્ભુત હતું। આ પોતે જાતે પોતાની જે હસ્તલિખિત ડાયરીઓ છે એમાં આ લખવામાં આવ્યું છે। બહુ જ સુંદર મજાની રીતે એમણે એને ડ્રો કરેલું છે। પણ હું આપને સમજાવું છું કે નાભિકંદ के अंदर हमको 16 पंखड़ी वाला एक कमल की स्थापना करना है। 16 पंखुड़ी वाला 4 4 4 4
और नाभि कमल के अंदर वो 3D कमल जाना है, लेके जाना है, और अंदर अभी ध्यान शुरू करने का है। अ आ ई उ ऊ रू रू ए ऐ ओ औ अम अह। ये 16 अक्षर का ध्यान करने का। एक बार खाली करो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस शांति से बैठ जाओ और नाभि कमल में ये 16 स्वर से शुरू करो। पहले 3 नौकार गिनो, बाद में मन से कल्पना करो। बस अंदर मुझे दिखता है अ आ ई 4 4 4 4। वो 16 पंखुड़ी का एक जो कमल है वो नाभि कमल में ध्यान करने का है। आगे लिखा है कि हृदय कमल के अंदर 24 व्यंजनों का ध्यान करना है। 25 व्यंजनों का है, उसमें 24 पंखुड़ी वाला कमल यहाँ से हृदय कमल में लेके जाना है। और क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ, मतलब 24 हो जाता है। तो सेंटर में म, वो कमल का जो मुख्य कर्णिका है उसके अंदर म की स्थापना करना। क से यहाँ पे चालू करने का, हृदय में कमल लेके जाना है। मन में सोचना क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ, और सेंटर में म। बस इतना करो, बाकी का काम वो अक्षर खुद करेंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप देखिए तो सही। और मुख में क्या करने का है? मुख में 8 अक्षर जो बाकी रहते हैं उसका ध्यान करने। मुख में एक कमल लेके जाना है यहाँ से, और य र ल व स स ह। આપણે જે સકોરાનો સ, ષટકોણનો સ, સગડીનો સ, દંતવ્ય તાલવ્ય વગેરે સ की बात है। य र ल व स स श स ह। बस ये 8 अक्षर का मुख कमल के अंदर ध्यान करना है। मतलब नाभि कमल के अंदर 24 स्वर, हृदय कमल में 25 व्यंजन, और यर ल व ह स स स, यर ल व स स स ह, वो यहाँ पे मुख कमल के अंदर स्थापना करना है। यदि हमने समझो इतना कार्य कर दिया तो लिखते हैं कि ये वर्ण मातृका का ध्यान केवल ज्ञान की संप्राप्ति करा के देता है। खाली अक्षरों का ध्यान, उसके अंदर केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट करने की ताकत है। आओ आज से ही हम प्रारंभ करेंगे, एक बार खाली, दिन में एक बार। तो ये सिद्ध चक्र पूजन में इसीलिए ओम क वर्गाय नमः, ओम च वर्गाय नमः, ओम ट वर्गाय नमः, एक अक्षर का ध्यान से केवल ज्ञान मिलता है। वो बात वहाँ पे भी श्लोक के द्वारा बहुत प्राचीन ग्रंथ श्री श्रीवाल कहा मिलता है, उसमें भी ये बात की पुष्टि की गई है। आइए आज से हम फिर देखो, अक्षर अपने आप मंत्र चैतन्य स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे और वो वाणी के अंदर इतनी अद्भुत ताकत को प्रदान करेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा की है तो मिच्छामि दुक्कड़म। प्रणाम।